साथ मौजूद हैं माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब, जैसे कि हारिस नवाज साहब भी कह रहे थे, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू फ्रॉम दैट। इस वक्त जो प्रीमियर हैं ईरान के, वो उनके बहुत करीबी समझे जाते थे सदर इब्राहिम रईसी, और जो रहबर आला हैं उनके बाद इन्हीं का नंबर जो है वो तस्वर किया जा रहा था। इनके चले जाने के बाद पहले तो ये बताइए कि ईरान की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर कितना असर पड़ेगा, एंड देन प्लीज़ ऑल्सो कमेंट के खित्ते पे क्या मामला आप देख रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि दो पहलू हैं जो कि आज के इंतहाई यानी कि अलमनाक हादसे के बाद बहुत अहमियत रखते हैं। एक तो ईरान के सियासी निज़ाम पे इसके असरात, और दूसरा खित्ते के ऊपर इसके असरात। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक ईरानी सियासी निज़ाम का ताल्लुक है, आप जानते हैं कि ईरान का सियासी निज़ाम एक मुनफरिद सियासी निज़ाम है, क्योंकि उसमें नज़रियाती क़यादत, दिफाई क़यादत और सियासी जो नुमाइंदगान हैं, मजलिस जिसको पार्लियामेंट्स कहा जाता है, उन तीनों की मुश्तरका राय के नतीजे में फैसले किए जाते हैं, जो कि ये इंश्योर करते हैं कि जो पॉलिसियां होती हैं वो लॉन्ग टर्म होती हैं और अमूमी तौर पे हुकूमत या अफराद की तब्दीली के नतीजे में उनमें कोई बहुत नुमाया तब्दीली नज़र नहीं आती। इसका सबूत ये है कि ईरानी इनकलाब के 45 साल के बावजूद आप देखें, चाहे मगरबी ताकतों के हवाले से ताल्लुकात हों, मसले फ़लस्तीन के हवाले से मौक़िफ़ हो, उनके एटमी प्रोग्राम का तसलसल हो, जो मगरबी पाबंदियों के हवाले से सोच हो, उनमें आपको एक तसलसल नज़र आता है पिछले 45 साल में। हाँ, ये ज़रूर है कि जो क़यादत है उसकी तब्दीली से थोड़े से मिजाज और सोच में किसी हद तक फ़र्क इस हद तक तो पड़ता है कि अंदाज में फ़र्क पड़ता है, लेकिन मकासद और अहदाफ में फ़र्क नहीं पड़ता। इसका सबूत मैं दूंगा आपको दो मिसालें देके। आपको याद होगा कि सदर अहमदी निजात के दौर में चूंकि उनकी बहुत एक तरह से स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट और अग्रेसिव अप्रोच होती थी मगरबी ताकतों के दरमियान के साथ, तो मुखासमत में इजाफा हुआ। लेकिन जब खातमी साहब आए तो किसी हद तक जो थॉ था उसमें इम्प्रूवमेंट हुई और ईरान न्यूक्लियर डील सामने आई और मुज़ाकरात का सिलसिला भी आगे बढ़ा। तो ये यकीनी तौर पे इब्राहिम रईसी साहब की जो पर्सनालिटी और रोल था इस हवाले से मुनफरिद था कि एक जानिब उन्होंने वो शायद पहले ईरानी सदर हैं जिनकी क़यादत में ईरान ने बराह रास्त इसराइल के ऊपर एक जारहाना हमला किया और उनके जो कौंसल खाने पे इसराइल की जानिब से हमला किया गया था उसका जवाब दिया गया। लेकिन दूसरी जानिब आप देखें कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने की जो सिफारती कोशिशें थी वो भी सदर रईसी के दौरे हुकूमत के दौरान सामने आई, जो कि इस बात का सबूत है कि वो एक मुदब्बिर सियासतदान थे और वो चाहते थे कि मुस्लिम दुनिया के दरमियान जो गलतफहमियाँ और इख्तिलाफात हैं उनको मुशावरत और गुफ्त शनीद के जरिए से दूर किया जाए। बिल्कुल, और इनका इस तरह चले जाना मोहम्मद अली साहब, ये न सिर्फ ईरान बल्कि जो खित्ते की सूरत हाल है उसके लिए काफ़ी तशवीशनाक है। बहुत शुक्रिया।